एकदम फास्ट रिवीजन कैसे करें, जैसे एकदम मैं फास्ट चल रहा हूं वैसे फास्ट रिवीजन कैसे कर सकते हैं। सो अगर आप भी ऐसे एकदम फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो ये फास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के जरिए बहुत सारी ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल से आप अपनी रिवीजन की रफ्तार को तेज कर सकते हैं। और इतिहास गवाह है बच्चों कि रिवीजन की रफ्तार अगर तेज हुई तो कम समय में ढेर सारी चीजें आप पढ़ पाएंगे, ढेर सारी चीजें आप समझ पाएंगे और उसके बेसिस पे अपने एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। सो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि हम CUET 2024 के लिए अपने सभी सब्जेक्ट का रिवीजन बढ़िया से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो बचवा आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि रिवीजन की बात तब आती है जब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेटर हो जाता है। ये रिवीजन की बात आप तब करेंगे या इसके बारे में जब आप तब सोचेंगे जब एक बार कम से कम बच्चों एक बार आप अपने सिलेबस को एक बार सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, यानी पूरा होना चाहिए तभी तो रिवीजन का प्रश्न आता है। अगर सिलेबस ही एक बार कंप्लीट आपने नहीं किया है तो रिवीजन का प्रश्न कहां से आया। पहले अगर आपका 70%, 80% या 90% सिलेबस पूरा है तो झट से पहले पूरा कर लीजिए, सारा कंप्लीट कर लीजिए सिलेबस को। उसके बाद बारी आती है कंडीशन रिवीजन की। अब रिवीजन कैसे करेंगे, मान लेते हैं मुन्ना कि आपने बढ़िया से प्रैक्टिस कर ली है, आपका सिलेबस क्या है, कंप्लीटेड है, आपका सिलेबस कंप्लीटेड है। तो अब आप रिवीजन कैसे करेंगे। अब तो आप रिवीजन करने के लिए तैयार है ना, तो अब रिवीजन कैसे करेंगे। तो एक होता है देखिए स्लो रिवीजन, ये आप एकदम डिटेल में करेंगे और ये तब किया जाता है जब एग्जाम्स कम से कम 1 महीना या 2 महीना हो, निश्चिंत से आप आराम से रिवीजन कर रहे हैं कि एक पूरे के पूरे सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में आपके 15 चैप्टर हैं, मान के चलते हैं, तो आप 30 दिन में उसका रिवीजन कर रहे हैं, एक दिन में 2 चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, या एक तरीके से मान लें कि 15 चैप्टर है तो 2 दिन में 1 चैप्टर का आप रिवाइज कर रहे हैं। तो ये तो तब पॉसिबल है जब 1 महीने का टाइम है, तब डिटेल रिवीजन आपको फायदा जरूर देगा, ये आप हमेशा याद रखेंगे। स्लो रिवीजन जितना समय आप देंगे उतनी ही डिटेल चीजें आप पढ़ पाएंगे। बट एक बार अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और स्लो रिवीजन भी कर लिया है और आपको अब फास्ट रिवीजन की तरफ चलना है तो दूसरा टाइप आता है फास्ट रिवीजन। अब फास्ट रिवीजन की ही स्ट्रैटेजी बहुत सारे बच्चे ढूंढते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में फास्ट ही रिवीजन करना होता है। यह तब जरूरी होता है जब एग्जाम 2 वीक नजदीक हो या 3 वीक नजदीक हो या एकदम नजदीक हो 1 वीक, यानी 1 सप्ताह, 7 दिन ही हो या 14 दिन हो या 21 दिन हो। तो इस कंडीशन में फास्ट रिवीजन की बहुत जरूरत पड़ती है। और फास्ट रिवीजन कैसे करते हैं आइए मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप पहले एक टारगेट सेट करिए। फास्ट रिवीजन करने से पहले आपको एक टारगेट सेट करना है, बिना टारगेट के आपको फास्ट रिवीजन नहीं करना। एक चैप्टर 1 घंटे से 45 मिनट के अंदर अंदर कर देना है। 1 चैप्टर बराबर 1 आवर। अब इसमें आपके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती है कि उसमें कितनी चीजें आप पढ़ेंगे, कितनी चीजें छोड़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बार तो वो चैप्टर आपने पढ़ लिया है ना, तो अब झटपट सारी की सारी चीजों को रिवाइज कर देना है। ऐसे रिवीजन करना है कि एक बार देख भी लिया, ज्यादा अंदर नहीं घुसा, देख भी लिया उस टॉपिक को, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स याद भी कर लिए और निकल भी गए उस चैप्टर से और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब इसमें जो आपका 1 घंटे में 1 चैप्टर है, इसमें आप कोशिश करेंगे कि 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 20 मिनट में आप उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट बढ़िया से डिस्कस कर लें। और आपका जो 1 घंटे अगर मान के चलता हूं 60 मिनट का टाइम है, तो 20 मिनट आप कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए और साथ ही साथ जो 40 मिनट है वो प्रैक्टिस पे दिए। वो किस पे दिए बच्चों, प्रैक्टिस पे, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के कैसे क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जाम में। तो इसलिए 20 मिनट कॉन्सेप्ट जल्दी, मैं नहीं जानता कि चैप्टर कितना बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 20 मिनट में उसको निपटाइए किसी भी तरीके से। इसी को कहते हैं फास्ट रिवीजन। डिटेल में मत जाइए, देख लीजिए, क्योंकि वो टॉपिक देखेंगे ना उसकी सारी बातें दिमाग में याद आ जाएंगी एक बार अगर आप पढ़े होंगे तो ध्यान से। और इसमें सबसे बड़ी आपकी हेल्प करेगा 1 लाइनर नोट्स। अगर आपके पास 1 लाइनर नोट्स है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त से मांग लीजिए या रोशन सर फिजिक्स टेलीग्राम पर सर्च करिए, उसमें आपको मिल जाएगा।
50 100 ऐसे वन लाइनर पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। सो पीडीएफ के लिए रोशन सर फिजिक्स बेस्ट टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए सर्च करके। तो आपके पास वन लाइनर नोट्स रहेगा, आराम से पूरे के पूरे चैप्टर कवर होते जाएंगे। कुछ बुक्स अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वरना YouTube पे रोशन सर के संघर्ष सीरीज की प्लेलिस्ट है, उसको 2x स्पीड पे लगा दीजिए और फटाफट से देखते जाइए। कोशिश ये करिए कि फास्ट रिवीजन थोड़ी मतलब भयंकर तरीके से करें कि 1 घंटे से ज्यादा एक चैप्टर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए कि एक दिन संडे के दिन आप प्लान बना रहे हैं कि संडे के दिन मुझे फिजिक्स का कंप्लीट फिजिक्स का मुझे रिवीजन कर देना है, एक दिन में पूरा फिजिक्स अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो पूरे फिजिक्स में मान के चलते हैं 12-13 चैप्टर है, 10 चैप्टर मान के चलते हैं, ठीक है। तो 10 घंटे में 10 चैप्टर निपटा देना है। एक चैप्टर को 1 घंटे, एक चैप्टर 1 घंटे में आपको निपटाना है। अब मैं नहीं जानता कैसे निपटाना है, लेकिन निपटाना है। अब जाहिर से बात है बच्चों कि आपने पूरी चीज कंप्लीट कर ली है तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा थोड़ी पढ़ेंगे, बस ये सीधे जानेंगे कि दो बराबर विपरीत आवेशित अगर जो निकाय है वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर है तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। इसका जो आघूर्ण होता है वो P बराबर Q इंटू D फॉर्मूला होता है, मात्रक इसका कूलम मीटर हो जाएगा। ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत यानी माइनस से प्लस की ओर होती है। सिंपल सी चीज, ऐसे एक एक बार फटाफट से दोहराते रहेंगे। इसके द्वारा किया गया कार्य पीई साइन थीटा होता है, पीई कॉस थीटा सीधे। और अगर आप पूरा किया गया कार्य निकालना चाहें तो पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 लिख देंगे सीधे, ठीक है। और अगर आप एकदम समांतर कंडीशन में निकालना चाहें तो ऐसी स्थिति में पीई 1 माइनस कॉस थीटा, पीई 1 माइनस कॉस थीटा अगर एक समांतर कंडीशन में रख के एक थीटा कोण पे रखा गया है और मैक्सिमम कार्य निकालना चाहें तो एक को 180 डिग्री, थीटा 2 को 180 डिग्री मान लीजिए और थीटा 1 को 0 डिग्री मान लीजिए, सीधे आ जाएगा W बराबर 2PE। इस तरह से सारी चीजें एक रफ कॉपी लीजिए, बहुत जरूरी है रफ कॉपी। जब रिवीजन करें ना तो मौखिक ना करके रफली प्रैक्टिस करेंगे, रफली एक प्रैक्टिस करेंगे। एक रफ कॉपी होगा और या फेयर कॉपी मतलब व्हाइट वाली ही कॉपी है तो 2 पेज ऐसे दो सेक्शन में उसको डिवाइड कर दीजिए। चैप्टर 1 मान लीजिए आप रिवीजन कर रहे हैं तो चैप्टर 1 में पढ़ते रहिए, उसके एक एक पॉइंट को, कुछ भी लिखिए मत, परिभाषा तो लिखना ही नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखते जाइए। जैसे वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो E बराबर F बटा Q फॉर्मूला, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, इसकी विमा अगर निकालना चाहें तो MLT पे -2 और इसका होता है AT, तो MLT पे -3 A पे -1 सीधे। इसका जो है वो और मात्रक निकालना चाहें तो वोल्ट प्रति मीटर। इस तरीके से लिख के आप रिवीजन कर सकते हैं। ये लिखते जाएंगे ना तो यही लिखी गई चीजें आपको याद दिलाएंगी। मौखिक तौर पे पढ़ेंगे तो फिजिक्स याद नहीं आएगा। जो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके लिख के प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, उनकी लिख के प्रैक्टिस करते रहिएगा, है ना। अक्षीय स्थिति में यहां पे ऐसे लिख देंगे, अक्षीय स्थिति में 2kp बटे में r3, निरक्षीय स्थिति में ऐसे लिखते जाएंगे, लिखते जाके फटाफट से प्रैक्टिस करते जाएंगे। kp अपॉन r3, अगर आप देखेंगे बिंदु आवेश के कारण तो kq बटा r स्क्वायर। देख रहे हैं एक एक पॉइंट में एक एक चीजें क्लियर करते चल रहे हैं और ऐसे लिखते जाएंगे ना तो दिमाग में फिट भी होता जाएगा, क्योंकि जो चीज आप लिख देते हैं वो फिर भूलता नहीं है। सो कहने का मतलब बच्चों ये है कि प्रैक्टिस ऐसी करिए कि आप परफेक्ट बन जाएं, है ना। रिवीजन ऐसी करिए कि एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है। ऐसे हवा दिखाने के लिए या पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए नहीं करना है। रिवीजन की स्ट्रैटेजी ही यही है। भले से आपको बाद में ये समझ ना आए कि क्या मैंने लिखा है, क्या गोज दिया, डॉक्टर नहीं बनना है मुझे, है ना, क्योंकि डॉक्टर ऐसे ही लिखते हैं, अरे ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना है। ये जब करेंगे ना तो हर एक पॉइंट, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड यहां पे एकदम फोकसित रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे E बराबर KQ बटा R स्क्वायर लिखा तो ऐसा तो थोड़ी है कि मुझे ये नहीं पता है कि ये क्या है। मैं ये लिख रहा हूं तो मेरे दिमाग में अंदर चल रहा है ना कि ये बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस सर चल रहा है। तो सीधे सीधे इस तरीके से आपको याद रखना है। फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0 मैंने लिखा तो सिर्फ ये लिखा थोड़ी, इसके माध्यम से मुझे बहुत सारी चीजें याद आ गई कि ये गॉस का प्रमेय है। गॉस का प्रमेय बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। गॉस के प्रमेय के अनेक अनुप्रयोग हैं। ये सारी बातें दिमाग में हिट कर रही हैं केवल लिखने से। इसलिए लिख के रिवीजन करिए,
भयंकर रिवीजन करिए, 1 घंटा बराबर 1 चैप्टर खल्लास करिए। कितना भी बड़ा चैप्टर है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप डिटेल पढ़ाई नहीं कर रहे, अब आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन में अगेन मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे भागना है तेजी से, रुके तहां गड़बड़ हुआ। तो इसलिए पढ़ चुके हैं आप खुद ही याद रखिए, इसलिए भागते रहना है। जितना तेज भागेंगे, जितनी जल्दी जितनी चीजों को कवर करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी रिवीजन बेस्ट होगी। मुझे उम्मीद है बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि रिवीजन के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी बढ़िया हो, नए स्टूडेंट हैं, 1 महीने में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अड्डा 24/7 का ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए, और इंस्टॉल करके एक क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच आया है उसको ले लीजिए। यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी हिंदी मीडियम पे यहां क्लिक करेंगे, साइंस इन हिंदी पे क्लिक कर दिया, साइंस इन हिंदी पे क्लिक करेंगे, प्रतिज्ञा बैच यहां पे आपको दिख रहा है, बाई नाउ पे क्लिक करेंगे बच्चों, और यहां पे जो कोड पहले से लगा होगा, जैसे देखिए यहां पे अप्रैल 15 लगा है, हटाइए इसको और हटा के यहां पे यूज करिएगा Y765। क्यों सर? इस कोड से क्या होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा Y765 लगाने से। कोई भी चीज ले रहे हैं अड्डा से, आप यही लगाएंगे, लगा के अप्लाई करेंगे, 1999 में बैच हो गया, मिल जाएगा, पेमेंट कर दीजिए, जुड़ जाएंगे और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और बढ़िया से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की गारंटी हम लेते हैं, रिवीजन की गारंटी आप लीजिए। लिखिए, यहां तक अगर जुड़े हैं लिखिए कमेंट सेक्शन में कि मैं प्रॉमिस करता हूं सर कि एकदम फास्ट रिवीजन करके अपनी तैयारी को तेज करूंगा और भौकाल मचा दूंगा सीयूईटी एग्जाम में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, और भी वीडियोस हमारे हैं इस चैनल पे उनको भी देखा करिए, और ज्यादा जानकारी के लिए सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई लव यू ऑल बच्चों, जय हिंद।